एडल्ट और ट्रक से भरी हुई एनिमेस किसे कहते हैं? अगर आपको ये जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करो। मुझे नहीं पता कि आप इन एनिमेस को देखकर करना क्या चाहते हो, लेकिन अगर आपने ठान ही लिया है तो मैं भी हाजिर हूँ लेकर टॉप 5 एडल्ट एनिमेस। इन्हें आप आज तक की सबसे सेक्सीएस्ट एनिमेस भी कह सकते हो। लेकिन पहले ही बता दूं कि इस लिस्ट के एनिमेस को मैंने अपने हिसाब से उठाया है, इसलिए अगर मुझसे कोई इनसे भी बेहतर और हॉट एनिमे छूट गए हो तो कमेंट में उसका नाम लिख देना। मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर भी बनाऊंगा। तो बहुत हो गई बकबक, शुरू करते हैं हमारी ट्रक से भरी हुई वीडियो को। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है मेना मोसनी। मेना मोसनी एक ऐसी कैरेक्टर की कहानी है जो कभी भी मर नहीं सकता, मतलब वो इमॉर्टल है। एब्सोल्युटली आपको इस एनीमे में काफी सारा सेक्स देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आप यहाँ आए हो, लेकिन इसी के साथ ये एनीमे आपको हॉरर जनरा की भी फीलिंग देगा, मतलब सेक्स के साथ थोड़ा डर फ्री में। ये एक ओरिजिनल एनीमे है जिसकी वजह से इस पर कोई भी मांगा या फिर नॉवेल नहीं बनी। अब ओरिजिनल कंटेंट कैसा होता है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर इस एनीमे में आपको 6 एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे और सभी की लेंथ लगभग 40 से 50 मिनट की है। आप चाहे तो इस एनीमे को एक दिन में देखकर खत्म कर सकते हो, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप अपने आप को इस आदमी से कम बिल्कुल मत समझना, कुछ भी। अगर इसके कहानी की बात करें तो रीना असोगी जो इस एनिमे की मेन कैरेक्टर है वो इमॉर्टल है। उस पर पहले भी कई बार अटैक्स हो चुके हैं जिसमें वो मरने के बाद फिर जिंदा हुई है, लेकिन कोई ऐसा भी है जो इमॉर्टल लोगों को भी मार सकता है। अब आपको इस सीरीज में ही पता चलेगा कि रीन उससे बच पाएगी या फिर नहीं। इसकी कहानी सुनकर बिल्कुल भी निराश मत होना। कहानी में थोड़ा एक्शन सस्पेंस देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल ये एनीमे सेक्स से भरी हुई है। आपका काम इससे 100% हो जाएगा। नंबर 4 पर है हाई स्कूल ऑफ द डे। ये मेरी फेवरेट एनिमेज में से एक एनीमे है जिसे मैंने बहुत पहले देखा था। अब कमेंट में मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मैं ऐसे एनिमेस क्यों देखता हूँ। अगर शॉर्ट में इस एनिमे की स्टोरी बताई जाए तो पूरे वर्ल्ड में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो चुका है, और ये सब कुछ दिखाते हुए कहानी आकर रुकती है हमारे लीड कैरेक्टर तकाशी पर। तकाशी जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल पर भी ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली तकाशी का बेस्ट फ्रेंड भी ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसके कारण ना चाहते हुए तकाशी अपने फ्रेंड को मार देता है। अब वो कसम लेता है कि जो कुछ हो जाए वो अपने फ्रेंड की जीएफ की जान बचाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस लड़की से प्यार करता है। इस एनीमे में आपको सिर्फ इच्छी सीन्स ही नहीं बल्कि बहुत सारा वायलेंस भी देखने को मिलेगा, इसलिए मैं इस एनीमे को स्ट्रिक्टली 18+ लोगों को रिकमेंड करूंगा। नंबर 3 पर है योसुगानो सोरा। फारूक और सोरा जो इस एनीमे के मेन कैरेक्टर्स है, उनके मॉम डैड की किसी वजह से मौत हो चुकी है। ये कहने को तो ट्विंस है, लेकिन इनके मॉम डैड की डेथ के बाद जैसे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि ये ट्विंस एक दूसरे के प्यार में ही पड़ जाते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ इसके स्टोरी के जो राइटर्स थे वो पक्का फूक कर बैठे थे, लेकिन ओवरऑल हमें ये एनीमे वो सब कुछ देती है जिसकी वजह से हम इसे देख रहे होते हैं। अगर आपको एनीमे सिर्फ एडल्ट कंटेंट की वजह से देखनी है तो ये एनीमे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 2 पर है ये नाम, जिसे आप ही पढ़ लो क्योंकि मुझे अपनी खराब इंग्लिश आपको नहीं सुनानी। जितना बड़ा इस एनीमे का नाम है उससे बड़े कारनामे इस सीरीज में हुए हैं, मतलब समझने वाले समझ गए होंगे कि यहाँ पर बात किस चीज की हो रही है। अगर इसके स्टोरी की बात की जाए तो हमारा लीड कैरेक्टर गेम खेलते खेलते उसमें ही फंस जाता है, मतलब वो गेम के अंदर चला जाता है। वहाँ पर वो खुद को एक विलेज में पाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके पास कुछ ऐसी पावर्स आ गई है जो इस विलेज में किसी भी इंसान के पास नहीं है। फिर क्या था, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी जगह पर करता है। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके 2 ही रीजंस हो सकते हैं। या तो आपको कोई अच्छी एनीमे मिल नहीं रही, या फिर आप उन लोगों में से हो जो मेरी तरह वीडियो से काम चला लेते। मेरे कहने का मतलब ये है कि सीधा फर्स्ट नंबर वाली मूवी उठा लेते। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर जो एनीमे सीरीज आती है उसका नाम है हाई स्कूल DxD। ये एनीमे इतनी पॉपुलर है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इसे पहले ही देखा होगा। अगर एडल्ट एनिमेस की कैटेगरी में आप इसे नंबर 1 पर रैंक करते हो तब भी कोई गलत बात नहीं होगी। आपने कंटेंट इज किंग के करे कहावत तो सुनी होगी, अगर नहीं भी सुनी तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस एनीमे का कंटेंट सबसे हटकर है, क्योंकि यह एनीमे आपको वही प्रोवाइड करती है जो आप देखने आए होते हो। इस एनीमे से पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ एनिमेशन के जरिए दिखाया जा सकता है। इस एनीमे में आपको मैच्योर कंटेंट तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन साथ ही में इसकी स्टोरी भी किसी से कम नहीं है। इसकी स्टोरी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि अच्छी खासी हाइप तो मैंने बना ही दी है। तो यही थी हमारी टॉप 5 एडल्ट एनिमे सीरीज की लिस्ट।
अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने इन सीरीज में से कौन सी सीरीज देखी हुई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्द और एक धमाकेदार वीडियो के साथ। लेकिन तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।